नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं आज देश की राजधानी दिल्ली के करोलबाग इलाके में, जहां पर आज हमारे साथ करंट ट्यूब इंस्टीट्यूट के मालिक मौजूद हैं राहुल वर्मा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इंस्टीट्यूट किस प्रकार से कार्यरत है और किस तरीके से ये इंस्टीट्यूट दिल्ली पुलिस के उन नौजवानों को इंस्टीट्यूट में शिक्षा दी जाती है जिन्हें और आगे के लिए शिक्षा चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत। सर, मैं जानना चाहूंगा और हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप शिक्षा देते हैं दिल्ली पुलिस के उन नौजवानों को, या यूं कहें कि पुलिस के उन नौजवानों को। मैं माफी चाहूंगा, दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे देश के नौजवानों को देते हैं। देखिए, एक आम नागरिक को तो यही पता है कि पुलिस की कोचिंग होती है। पुलिस, जो बच्चा पुलिस में लगना चाहता है उसको पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन सीन ये है, वो बिहाइंड द सीन जो हम बोलते हैं, कि पुलिस वाले को भी अगर एक अच्छा पुलिस वाला बनना है तो उसको भी पढ़ना पड़ता है और उसके लिए एक एग्ज़ाम उसको देना पड़ता है, जिसको हम B1 का एग्ज़ाम बोलते हैं। आम जनता को खैर इसके बारे में नहीं पता होगा। जो पुलिस वाला एक बार कांस्टेबल लग जाता है और अगर उसको IU बनना है, यानी कि केस सॉल्व अगर उसको करने हैं, मुकदमे अगर उसको देखने हैं, तब उसको IU बनना पड़ेगा। और IU बनने के लिए फिर उसको एक B1 का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जो दिल्ली पुलिस के जो नौजवान हैं हमारे यहाँ, उनको भी वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसकी प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता हूँ मैं। और मैं अकेला ही करवाता हूँ, ये नहीं कि कोई बदल के टीचर आएगा। और जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसको पता भी होगा। और काफ़ी जो नौजवान हैं दिल्ली पुलिस वन मैन आर्मी की तरीके से आप काम कार्यरत हैं, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हो। हाँ जी। तो आपकी जो शिक्षा है उसका इस थॉट को ले कैसे आया आपके अंदर? क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादातर होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का थॉट कैसे आया और इसको शुरू आपने कब किया था? मैंने इसको तकरीबन 1 साल पहले ही मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी। और ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो वो जज बनने चाहते हैं, जज बनने का सपना देखते हैं, या फिर वो सरकारी वकील बनने का सपना देखते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया जो पुलिस में अपना प्रमोशन चाहते हैं। और जो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है। जैसे पुलिस वाला है, अगर कोई मेरा पुलिस वाला अगर कोई भाई है, कोई जवान है, वो ड्यूटी करेगा या स्टडी करेगा। तो अगर उसको किसी कोचिंग सेंटर में अगर जाना हो तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आने जाने का टाइम, वहाँ बैठ के पढ़ने का टाइम। तो फिर मैंने उस चीज़ को ना ऑनलाइन कर दिया पूरे इंडिया के लिए, कि वो अपनी ड्यूटी करे। ड्यूटी के बाद जब भी उसको टाइम लगे, 1 घंटा, आधा घंटा, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी पढ़ सकता है। और वो मैंने इस कदर उसको मैंने कंप्लीट मेरे इसको अपने कंटेंट को मैंने इस कदर तैयार किया गया है कि कोई भी बच्चा किसी भी कदर उसको पढ़ लेगा, वो उसको पिक्चर उसके दिमाग में छप जाएगी। क्या कहेंगे, एक पुलिसकर्मी को पढ़ाना, जो पहले से एक पुलिस वाला है, उसको पढ़ाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक पुलिस वाले में एक ऐसा बिहेवियर होता है, रूड बिहेवियर कह ले, या फिर ये होता है कि मैं खुद पुलिस वाला हूँ तो मेरे ऊपर कोई कैसे दबाव डाल सकता है, मेरे को कोई कैसे दबा सकता है। एक टीचर होने के नाते आप किस तरीके से, क्या कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, कुछ देखने को मिलता है आपको इस बीच में, क्या कुछ झेलना पड़ता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जिसमें जुनून हो जीतने का उसको हार भी नहीं हरा सकती। तो हर किसी में जुनून नहीं होता, लेकिन जिसमें जुनून होता ना कि मेरे को भी एक ऑफिसर बनना है, मेरे को एक IU बनना है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये शिक्षा का एक आप रूल समझ सकते हैं, शिक्षा कभी भी एटीट्यूड में नहीं ली जाती है। हमारे गुरु भी हमको यही सिखाते थे कि नॉलेज को जितना आप मांग के लोगे ना, उतना फ़ायदे में रहोगे। नॉलेज कभी एटीट्यूड में नहीं मिलती है। तो जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, तो आज तक जो मैंने फील किया है, तो मुझे उनके साथ में कभी ये फील नहीं हुआ कि उनमें वो पुलिस वाला एटीट्यूड है। तो एक स्टूडेंट टीचर का जो रिश्ता होता है, अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। और मैं भी उनकी ड्रेस की इज्जत करता हूँ, सल्यूट करता हूँ पूरी इंडिया की पुलिस को, उस खाकी वर्दी को। आपके इंस्टीट्यूट का नाम करंट ट्यूब है, तो इसका जो नाम रखने के पीछे क्या रीज़न रहा, कैसे ये नाम रखा गया? इस चीज़ को आज तक मैंने लीक नहीं किया था, पर चलो मैं बता देता हूँ। भगवान करण है और भगवान करण का कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो उनके ऊपर वो जो एक दाग लगा हुआ था ना,
किसका जन्म एक ऐसी लेडीज से हुआ जो अनमैरिड है, जो अर्जुन के पुत्र भी कहा जाता था करण को। जो अर्जुन के सौतेले भाई थे। उस इंसान का कभी कोई दोस्त नहीं बना था। पहला दोस्त जो बना था वो बना था दुर्योधन। और वो इसलिए, पर उस इंसान के मन में एक इच्छा थी कि मेरा जो दोस्त बनेगा ना, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये उसने करके दिखाया। जब दुर्योधन उसका दोस्त बना और दुर्योधन को जब उसकी जरूरत पड़ी तो करण ने उसको मना नहीं किया। बोला कि भले ही मेरे सामने मेरा भाई मेरी माँ क्यों ना हो, मैं मेरे दोस्त के साथ। तो फिर मेरे मन में यही उठा कि मैं एक दोस्त बन के हेल्प करता हूँ। और जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है उनको पता भी है कि जो कोचिंग मैं प्रोवाइड कराता हूँ जुडिशरी लेवल तक की, एपीओ हो गया अपना, जो पुलिस B1 का हो गया, अगर कोचिंग सेंटर की मैं बात करूँ तो लाखों में इसकी फ़ीस लेते हैं। पर मैं एक दोस्त बन के सिर्फ उतनी फ़ीस में जितना एक जूस का गिलास भी नहीं आता है, मैं बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। और अगर कोई ऐसा पीड़ित भी है जो बेचारा किसी केस में उलझा हुआ है, जिसको अगर कोई किसी भी कदर की अगर हेल्प चाहिए, मैं कभी किसी को, तो इसलिए मैंने करंट ट्यूब की स्टार्टिंग किया मैंने एक दोस्त बन के। आपकी खुद की अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा में कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि आपके माध्यम से उन लोगों को पता चल पाए कि आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक अभी जा चुकी है। मेरी शिक्षा, जाहिर सी बात, अगर मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ तो मेरी लॉ की शिक्षा, और मैं पीजी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, लॉ की मेरे पास में शिक्षा है। और मैं टीचिंग पिछले 5 साल से करवा रहा हूँ। पर मैं जो अभी लॉ की जो मैं तैयारियाँ करवा रहा हूँ वो मैं पिछले 1 साल से करवा रहा हूँ। पहले कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवाता था। एक बच्चा आपसे किस किस तरीके से जुड़ सकता है, किन किन माध्यमों से जुड़ सकता है, और किस माध्यम पे किस चीज़ को सर्च कर क्या नाम सर्च करेगा तो वो उसे आप तक पहुंच पाएगा? मेरे तक बच्चे को पहुंचने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस प्लेटफॉर्म को इस कदर तैयार किया गया है, जो चीज़ें मैंने झेली है ना वो किसी और को ना झेलनी पड़े। मैंने झेला है उन बसों में आना जाना, टम्पों में आना जाना, पैदल आना जाना। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ आज के टाइम में वो है टाइम। अगर किसी के पास में टाइम है वो महान है। तो ये टाइम अगर बच जाता है ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को इस कदर तैयार किया है कि बच्चा रिजाई में बैठ के, अपने घर पे बैठ के, अपने घर में जो लाइब्रेरी उसने बना रखी है वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ सकता है। उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, चाहे इंडिया में हो कहीं से भी हो। तो ये थे हमारे साथ करण ट्यूब इंस्टीट्यूट के ऑनर, और आपने सुना इनके विचारों को, किस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा समय जो बिताता है वो कहीं ना कहीं आवागमन में बिता देता है। तो वो समय बचा सकता है, जब इनके पास आना हो वो समय जो है वो बच जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती हैं करण ट्यूब के माध्यम से। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।